वेलकम टू यू डियर स्टूडेंट। आज हम स्मार्ट गुरुजी के चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर। अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर तो हिंदी का होता है, तो हम आपको मार्किंग स्कीम बताएंगे हिंदी के पेपर में। इसको आप देखने के बाद आपके आउट ऑफ हंड्रेड्स नंबर्स या मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है हिंदी के पेपर में। आज हम देखेंगे, मेरे पास दो कॉपी है। ऐसा फर्स्ट कॉपी है प्रीवियस ईयर के एमपी बोर्ड का हिंदी का पेपर, एंड सेकंड है जो एग्जामिनर को दी जाती है, गवर्नमेंट एग्जामिनर को चेक करने के लिए आपकी कॉपी, इससे वो चेक करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि आपको बोर्ड कॉपी में, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है अपना पेपर को। लेट्स से स्टार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का ऐसे हम देखते हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम के जो एग्ज़ामिनर है वो चेक करता है, तो वो कैसे चेक करता होगा। जैसे फर्स्ट का है तो वो भगत जी, मराठी, भी 1556, दो अर्थालंकार ऐसे चेक करता है। फिर सेकंड हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की ऐसे पूर्ति कीजिए, तो ऐसे फर्स्ट का बेव दुनिया, सेकंड का भार, थर्ड का व्यतिरेक अलंकार और फोर्थ का मुक्तिवेद, तीन और पाठशाला छठे का। तो ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन को अगर इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे शॉर्टकट में बेव दुनिया, भार, व्यतिरेक, जैनेन्द्र कुमार, तीन, पाठशाला, तो ऐसे में आपको रिक्त स्थान में पूरा वाक्य नहीं लिखना है। जिस जो स्पेस में आएगा सिर्फ उसी को लिखना है शॉर्टकट में, जैसे ये एग्जामिनर की कॉपी में लिखे हैं, लाइन्स टू लाइन लिखना है। ऐसे कोई कोई ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं कि जैसे उनके टीचर सजेस्ट करते हैं उनको कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट लिख के चले आओ, ऐसे स व ए। पर अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे जैसे इस बोर्ड एग्जामिनर में रहता है ऐसा लिखो, ऐसे से क्या वो ज़्यादा हेरिटेट नहीं होगा एग्जामिनर। अब हम देखेंगे सत्य सत्य, जैसे फर्स्ट का रोंग, सेकंड का रोंग और लगातार चारों का सत्य है, तो ऐसे में आप कैसे लिखेंगे सत्य सत्य, जैसे फर्स्ट असत्य, सेकंड असत्य और लगातार फोर्थ सत्य 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 सत्य। अब ऐसे में जिस स्टूडेंट को सत्य सत्य आने में डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो ऐसे में मैं उसको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे 6 के 6 सत्य लिख दें। मैं ऐसे में आप इस पेपर में आपको प्रीवियस ईयर के में लगातार आप 6 सत्य लिखते तो आपको 4 मार्क्स तो ऐसे ही जाते बिना याद किए हुए। तो सेकंड आता है हमारा फोर्थ नंबर, कैसे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी बनाकर लिखिए में तो आपको कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जामिनर की कॉपी में देखते हैं। तो ऐसे उसमें लिखता है जिसका राइट आंसर है उसके सामने लिखना है, जैसे फर्स्ट का डायरी, इलाहाबाद 1936, ऐसे करके चेक आमने सामने लिखना है। तो ऐसे आप सही जोड़ी लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए में ऐसे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब कोई कोई स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, उसको रटा हुआ रहता है कि एक वाक्य में नहीं एक शब्द में उत्तर दे देता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो इसमें उसको याद है तो फटाफट 2 लिख देगा। ऐसे में आपका एग्जामिनर मार्क्स काट देगा। इसमें साफ साफ लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ऐसे में इसने एग्जामिनर की कॉपी में ये चेक कर सकते हैं आप, उसने एक वाक्य में लिखा है पहलवान लुट्टा सिंह के 2 पुत्र थे। तो मैं ऐसे इसके बाद आपके अति लघुत्तरी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकारों के साथ लिखिए। अब ऐसे में कहीं स्टूडेंट देखते हैं कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 30 वर्ड में लिखने, पर ऐसा नहीं है। देखो इस बोर्ड एग्जामिनर की कॉपी में लिखा है, जैसे लिखा है महाकाव्य एवं रचनाकार, जैसे 2 महाकाव्य लिख दिया आपने और उसके आगे रचनाकार लिख दे, और अन्य सही नाम लिखे जाने पर भी आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। और उसके अथवा पर भी ऐसे ही पूछा गया है कि खंडकाव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो इसमें भी खंडकाव्य में 2 अंतर ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लिखने हैं आपको। ऐसे जितना पूछा है उतना ही लिखना है आपको, ऐसे इसमें रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसे सेवन्थ क्वेश्चन हम आपसे पूछा गया है कि सोटा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको एक उदाहरण तो लिखना है और सोटा छंद की परिभाषा लिखनी है। जैसे इसमें लिखा गया है सोटा छंद की परिभाषा और अन्य सही उदाहरण लिखने पर भी आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसे इसके वीर रस का परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे अति लघुत्तरी के प्रश्न आप देख सकते हैं। ऐसे 8वां भी है इसमें महाधर्म के पास, ऐसे मतलब लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती हैं। तो आपके ऐसे लघुत्तरी प्रश्न कहाँ तक आते हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 14 तक भी लघुत्तरी स्टार्ट है, 15 तक भी है, पर 16 से आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है तो हम कॉपी में देखते हैं प्रश्न में। जैसे रघुवीर शाह अथवा फिराक गोरखप्रिय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर इसका आएगा 2 रचनाओं के 1-1 नंबर निर्धारित है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 रचना है, इसके 1 नंबर, और दूसरे का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखना है तो आप इसके 1 नंबर पक्का है। फिर साहित्य में स्थान लिखना है, इसमें लिख सकते हैं। फिर अथवा में भी आपको 2 में से, फिर इसके बाद लेखक परिचय भी आ जाता है, महादेव वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में लिखिए, दोनों में से आप 1 लिखना है।
17वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें 2 रचनाएँ ऐसे भावपक्ष एवं कलापक्ष। अब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके कोई रोक ही नहीं सकता कि 100 में 100 नंबर, क्योंकि चेक तो बोर्ड एग्जामिनर इसी को भी में से करेगा। इसमें वो हेरिटेड भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है अब 18वां, भाव विस्तार कीजिए। तो इसमें भाव विस्तार कीजिए, ये तो आप आराम से दे सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे भाव विस्तार कीजिए, ऐसे भाव विस्तार कीजिए। और इसके अथवा में क्या है कि मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। तो ऐसे मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिख दिए तो देखो ये 3 अंतर के 3 मार्क्स आपके पक्के। फिर इसमें 19 नंबर का क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश। तो इसमें 19 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा अपठित गद्यांश। इसके ऐसे फर्स्ट का आंसर लिख दिया भारतवर्ष, ये आपका शीर्षक है, टाइटल। फिर भारतवासी की क्या विशेषताएं हैं, ऐसा आप पढ़ के लिख सकते हैं। फिर 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें गद्य में आया है, ये गद्य का क्वेश्चन है। गद्य का क्वेश्चन है, आपसे गद्यांश पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए, निम्न गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष साहित्य कीजिए। ये आपका 4 नंबर का है। इसमें साफ साफ पूछा संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है एवं विशेष भी लिखना है। और ऐसे ही एग्जामिनर की कॉपी में भी लिखा है कि ऐसे संदर्भ का 1 अंक, प्रसंग का 1 अंक, 1 अंक व्याख्या का भी दिया जाएगा और 1 अंक विशेष का भी दिया जाएगा। आपको पता नहीं होता तो कोई स्टूडेंट क्या गाइड में ज़्यादातर लिखा रहता है कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, तो आपको 3rd नंबर तो मिल जाएंगे, पर वो विशेष नहीं लिखता क्योंकि वो अब रटने वाला स्टूडेंट रहता है। पर आपको क्वेश्चन पड़ेगा ना, तो ऐसे आपके ज़्यादा नंबर कोई रोक नहीं सकता। अब 21वां नंबर क्वेश्चन है, वही संदर्भ प्रसंग पर ये काव्यांश लिया गया है, ऐसे 2 काव्यांश अथवा में आएंगे। फिर इसके बाद आपके पास 22 नंबर का आएगा निबंध। तो इसमें निबंध में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित विषयों में से एक किसी विषय पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आपको रूपरेखा सहित लिखना है, क्योंकि एक रूपरेखा सहित इसका आपको नंबर दिए जाएंगे गद्यांश पद्यांश। तो आप देख भी सकते हैं, दिए गए विषयों में से एक विषय निबंध लिखने स्वाभाविक एवं मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे औपचारिक पत्र है आपके पास, जैसे लेटर आता है, पत्र लिख सकते हैं आप। इसमें समुद्र लिखने पर 1 अंक प्रदान है, विषय लिखने पर भी 1 अंक है, और पत्र का मुख्य भाग मतलब बॉडी लिखेंगे, लेटर ऑफ बॉडी, तो उसका भी 1 अंक प्रदान है, और समापन इसका भी 1 अंक प्रदान है। तो इसे आप मार्किंग स्कीम समझ गए होंगे। अब इस वीडियो देखने के बाद आप पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो आप बिल्कुल जैसे इसमें वो बोर्ड एग्जामिनर ने रिप्रेजेंट करी अपनी कॉपी, मैंने आपको ये बताई ऐसा कैसा लिखेंगे, तो इसमें से ही तो चेक करेगा, तो आपके पूरे नंबर कहीं नहीं गए। तो थैंक यू गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। को क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसा वीडियो में बताया था, आप बेसिक मार्क स्कीम फॉलो करना है, आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स को नहीं रोक सकता।